कहते हैं मौत सबके लिए आती है, लेकिन कुरुक्षेत्र में एक ऐसा योद्धा पड़ा था जिसके सामने मौत खुद खड़ी थी और आज्ञा का इंतजार कर रही थी। उसका शरीर बाणों से भरा था, रक्त बह चुका था, लेकिन आंखें खुली थीं और सबसे डरावनी बात, वह योद्धा मरना ही नहीं चाहता था। वह था गंगा पुत्र भीष्म। कुरुक्षेत्र का युद्ध लगभग अपने अंत पर था। रणभूमि पर अब शंखनाद नहीं था, सिर्फ टूटे रथों की खामोशी थी। योद्धा थक चुके थे, देवता मौन थे और समय जैसे सांस रोके खड़ा था। उसी मैदान के बीच बाणों की शैया पर लेटे थे भीष्म पितामह। उनका शरीर अब युद्ध के योग्य नहीं था, लेकिन उनकी उपस्थिति अब भी युद्ध को नियंत्रित कर रही थी। अगर युद्ध खत्म हो चुका था तो भीष्म अब भी जीवित क्यों थे? अर्जुन के बाणों ने उन्हें गिराया था, लेकिन यह गिरना हार नहीं था, यह एक ठहराव था। भीष्म जानते थे यह उनका अंतिम अध्याय है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि उस अध्याय का अंत वे खुद लिखेंगे। इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पास था, फिर भी उन्होंने मृत्यु को टाल दिया। यह कोई डर नहीं था, यह एक निर्णय था। जो व्यक्ति जब चाहे मर सकता है, वह मृत्यु से क्यों बच रहा था? दिन बीतते गए, सूर्य ऊपर चढ़ता और ढलता रहा। बाण उनके शरीर में वैसे ही ढंसे रहे, न कराह न पीड़ा, सिर्फ स्थिरता। योद्धा उन्हें देखने आते और चुपचाप लौट जाते। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनसे पूछ सके आप अब भी क्यों रुके हैं। और फिर वहाँ आए श्री कृष्ण, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर शांति नहीं थी। उनकी आंखों में वह आग थी जो केवल तब जलती है जब स्वयं धर्म संकट में हो। वे जानते थे यदि भीष्म एक शब्द भी बोल दें तो मृत्यु उसी क्षण आ जाएगी, लेकिन कृष्ण ने भी कुछ नहीं कहा। क्यों? भीष्म ने कृष्ण की ओर देखा। न भय न आश्चर्य, उनके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था, जैसे वे यही क्षण युगों से चाहते हों। उनकी आंखें जैसे कह रही थीं, माधव अब समझे। भीष्म ने बताया, वे सूर्य के उत्तरायण होने से पहले प्राण नहीं त्यागेंगे। यह कोई परंपरा नहीं थी, यह उनकी अंतिम परीक्षा थी, क्योंकि यदि वे इससे पहले मर जाते तो उनका पूरा जीवन, उनकी प्रतिज्ञाएं, उनका त्याग सब अधूरा रह जाता। लेकिन असली रहस्य यह था, क्या मृत्यु भी इस नियम से बंधी थी? रातें बीती, युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन भीष्म अब भी वहीं थे। शरीर धीरे धीरे टूट रहा था, पर संकल्प अडिग था। अर्जुन ने बाण से जल निकाला, लेकिन भीष्म ने कभी सहायता नहीं मांगी। वे मृत्यु को दिखाना चाहते थे कि एक योद्धा कैसे मरता है। और फिर वह क्षण आया। सूर्य ने अपनी दिशा बदली। जिस पल का इंतजार मृत्यु भी कर रही थी, वह आ चुका था। भीष्म ने आंखें खोली। श्री कृष्ण सामने खड़े थे। दोनों की आंखें मिली। कोई शब्द नहीं बोले गए। भीष्म के चेहरे पर वही शांति थी जो केवल वही पा सकता है जिसने जीवन से कुछ छुपाया न हो। उन्होंने धीरे से कहा, अब समय है। और उसी क्षण मृत्यु आगे बढ़ी, डरते हुए नहीं बल्कि नतमस्तक होकर। भीष्म पितामह ने प्राण त्यागे, लेकिन सच यह है वे मरे नहीं, क्योंकि कुछ योद्धा शरीर छोड़ते हैं और कुछ इतिहास को डराना छोड़ जाते हैं। और भीष्म पितामह आज भी मृत्यु को याद दिलाते हैं कि हर आत्मा उसकी नहीं हो